नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं। एक बार की बात है, कर्म, भाग्य और बुद्धि इन तीनों में महानता को लेकर झगड़ा हो गया। कर्म ने बोला कि मैं महान हूँ। इस पर बुद्धि ने कहा कि नहीं, मैं महान हूँ। और फिर भाग्य बोला कि नहीं, तुम दोनों से मैं महान हूँ। तीनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तरह तरह के तर्क दिए जा रहे थे, पर उनके बीच का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था। उसी समय नारद मुनि श्री नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से निकले और उनके बीच का विवाद सुनकर उनके पास जा पहुंचे। उनके बीच के झगड़े का कारण पूछा। इस पर वे तीनों बोले कि हे नारद मुनि, हम तीनों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा हो रहा है। अब आप ही हमारी मदद कीजिए और आप ही हमें बताइए कि हम तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। नारद जी बोले, ठीक है, तुम तीनों पृथ्वी लोक पर एक साधारण मनुष्य के पास एक एक करके जाओ। तुम तीनों में से जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा, वही तुम तीनों में से महान होगा। तब उसके बाद नारद मुनि वहां से चले गए और वे तीनों भी पृथ्वी लोक की ओर बढ़ चले। पृथ्वी लोक में आने पर उन तीनों ने वहां पर एक लकड़हारे को देखा। वह लकड़हारा बहुत ही गरीब था और जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। तब कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में तीनों बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक सप्ताह रहेंगे और हम तीनों में से जिसके साथ से इस व्यक्ति की सबसे ज्यादा तरक्की होगी, वही हम तीनों में से महान होगा और यह बात सभी को ही माननी पड़ेगी। तीनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कर्म ने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। तब कर्म तुरंत ही वहां से चला गया और उस लकड़हारे के शरीर में अंदर समा गया। कर्म के अंदर जाते ही मानो उसके शरीर की शक्ति कई गुना बढ़ गई और उस लकड़हारे ने रोज से कहीं ज्यादा लकड़ियां काट दी। उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, आज मैंने इतनी सारी लकड़ियां काट दी, पर वह इतनी सारी लकड़ियां एक साथ उठा नहीं पाया, क्योंकि उसके हाथों में केवल उतनी ही लकड़ियां आती थी जितनी वह रोज ही काटता था। फिर वह बाजार गया और उसने वह लकड़ियां बेच दी, पर उसे उतने ही पैसे मिले जितने उसे रोज मिला करते थे। इस तरह से कर्म 7 दिन उसके शरीर के अंदर रहा और वह 7 दिन इसी प्रकार से ज्यादा श्रम कर लकड़ियां काटता, पर उतने ही लकड़ियां बाजार ले जा पाता जितनी उसके हाथ में आती। इसलिए उसको उतना ही दाम मिलता जितना उसे पहले मिला करता था। इसके बाद कर्म उसके शरीर से निकलकर वापस स्वर्गलोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। वह बोला कि कर्म उस व्यक्ति को अमीर नहीं बना पाया। अब देखो मैं कैसे उसकी तरक्की करता हूँ। और भाग्य उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया। अब भाग्य ने तुरंत ही उस लकड़हारे की लॉटरी लगा दी और लॉटरी लगने से उसके पास बहुत सारा धन हो आया। अब ज्यादा पैसा आने के कारण वह लकड़हारा पैसों की फिजूल खर्ची करने लगा। उन पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करने के लिए उसके पास में न ही ज्ञान था और न ही उस पैसे को सही जगह से उपयोग करने के लिए उसके पास में कर्म था, क्योंकि कर्म तो उसके शरीर से पहले ही जा चुका था। अब वह लकड़हारा बहुत आलसी हो गया था। धीरे धीरे करके वह सारा पैसा भी खर्च हो गया और वह लकड़हारा जैसा था फिर से वैसा ही हो गया और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। तब भाग्य भी फिर से स्वर्गलोक वापस चला गया। तब बुद्धि ने कहा कि ना कर्म ना भाग्य उस व्यक्ति की तरक्की कर पाए। अब देखो मैं कैसे उसके शरीर में जाकर उसका विकास करता हूँ। इसके बाद बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। जैसे ही बुद्धि ने उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश किया, उस लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को बहुत ही धारदार बनाया। फिर वह जंगल में लकड़ी काटने गया और उसने लकड़ी काटना शुरू किया और रोज से
थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट ली और लकड़ी काटते समय लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो जमीन पर गिर गए थे वह भी उठा लिए और सब लकड़ियों को आपस में एक रस्सी की मदद से बांध दिया और एक गठरी बना डाली और उन लकड़ियों के गट्ठर को खींचकर वह बाजार ले गया और उस लकड़हारे को उस दिन बाजार से रोज से ज़्यादा पैसा मिला। अब उसने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी और बड़ी रस्सी खरीद ली। तब वह अगली सुबह दोनों कुल्हाड़ियों में अच्छी तरह से धार लगाकर लकड़ी काटने गया और आधे दिन तक जब एक कुल्हाड़ी की धार कम हो गई तब उसने दूसरी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। इस प्रकार से पूरे दिन उसने पहले दिनों के ज़्यादा लकड़ियां काट डाली और शाम को उन सभी लकड़ियों को एक साथ बहुत बड़ी रस्सी में बांध दिया और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच दिया। अब उसे पहले के दिनों से और भी ज़्यादा अच्छा दाम मिला। अब की बार लकड़हारे ने मिले हुए पैसों से एक पटरा भी खरीद लिया। अब वह रोज बहुत सारी लकड़ियां काटता और उनको एक बहुत बड़े पटरे पर रखकर खींचकर बाजार जाता। इस प्रकार से उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा दाम मिलने लग गया था। इस प्रकार बुद्धि के साथ से लकड़हारे को कर्म और भाग्य दोनों का साथ मिलने लगा और उसका विकास होने लगा। उसने उन पैसों से अपना घर बनाया और उसकी गरीबी भी दूर हो गई और वह एक सप्ताह में अमीर हो गया। अब बुद्धि का एक सप्ताह भी खत्म हो गया और वह स्वर्ग लोक पहुंचा। तब वहां पर नारद मुनि आए और उन्होंने पूछा कि बताओ तुम तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब उन तीनों ने कहा कि प्रभु हमें क्षमा करें, हम व्यर्थ ही झगड़ रहे थे। अब हम यह जान गए हैं कि बुद्धि के साथ से इंसान कर्म करता है और उसके सही कर्म से ही उसका भाग्य प्रज्वलित होता है। दोस्तों, हमारे जीवन की भी यही सीख है। बिना बुद्धि के केवल कर्म करते रहने से कुछ भी विशेष लाभ नहीं होता और बुद्धि का साथ ना हो तो अच्छा भाग्य भी जीवन का संपूर्ण विकास नहीं कर पाता। जबकि बुद्धिमान मनुष्य सही दिशा में कर्म कर अपने भाग्य को उज्जवल बनाता है। इसलिए बुद्धि को ही महान कहा गया है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी का धन्यवाद।